हेलो दोस्तों। फिर से वेलकम करता हूँ हॉरर दुनिया आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो आज की जो स्टोरी है भाई, मैं ये सोचता हूँ यार, लड़के जो होते हैं आजकल के, अगर लड़के हैं चाहे लड़कियां हैं, अगर आपस में प्यार है तो ठीक है। बट जो एक तरफा प्यार के चक्कर में आप कोई गलत कदम उठाते हो, किसी पे ब्लैक मैजिक, किसी पे वशीकरण, इस तरह की चीजें करते हो, तो भाई ये चीजें नहीं करनी चाहिए। इससे किसी लड़के की जिंदगी खराब हो सकती है या किसी लड़की की जिंदगी खराब हो सकती है। तो भाई आज की जो स्टोरी है, इसमें एक लड़की ने एक लड़के पे वशीकरण करवाया है। मैंने ये स्टोरी सुनने में बड़ी वैसी लग रही है, अजीब लग रही है, बट ज्यादातर लड़कों के केस में होता है ऐसा। बट आज की जो स्टोरी भाई, लड़की ने करवाया। तो कहा जाता था कि वो जो एक लड़का था, कॉलेज में पढ़ता था, और क्या हुआ, एक दिन वो अपना कॉलेज वगैरह पढ़ता था, और लड़की भी कॉलेज पढ़ने जाती थी। लड़का थोड़ा पढ़ने में और हर चीज में अच्छा था, थोड़ा खेल वगैरह में भी बहुत अच्छा था, उसका हर चीज गुड था। और ज्यादातर लड़कियां उससे अट्रैक्टिव रहती भी थी, बट वो लड़कियों से काफी दूरी बना के रखता था। उसमें से एक लड़की ये थी, इसका नाम हम श्वेता रख लेते हैं। तो ये उस लड़के के पीछे काफी टाइम से पागल रहती है, मतलब कि उसको देखती रहती है, उसको नोटिस करती है कि कहीं ना कहीं ये मुझसे बात करे, ये करे। मतलब वो किसी से मतलब नहीं रखता था, वो अपने पढ़ाई से और उन सब चीजों से मतलब रखता है। बहुत से बच्चे होते हैं कि भाई उनको दुनियादारी से मतलब नहीं होता है। तो भाई वो लड़की भी उसके पीछे इस प्रकार पागल थी कि ये मुझे चाहिए, जैसे जिद नहीं होती है उस प्रकार। क्योंकि कहा जाता था कि उस लड़की को जीवन में हर चीज मिली थी अपने माँ बाप से। अब वो लड़का इसको कहीं ना कहीं भाव नहीं दे रहा, तो उसको वो चीज ईगो पे ले रही है। भाई ज्यादातर ये सब ईगो पे ही लेने पे ही होता है सब चीजें, तो उसने इस चीज को ईगो पे लिया। और ये चीज जब ईगो पे लेने के बाद उसको जो झेलना पड़ा भाई, वो बहुत खतरनाक था। और मैं वो चीज आपको बताने जा रहा हूँ। क्या हुआ था कि उसने वशी उसके ऊपर, लड़के के ऊपर, एक, जब ये आपस में जो दो तीन लड़कियां थी, तो उसने उसको गाइड किया, अगर तू इसे इतना पसंद करती, इतना लाइक करती है, तो उससे बोल दे। इसने वो बात करने की कोशिश करी, उसने शायद, मुझे लगता है लड़के ने कई बार इसको मना कर दिया, बट श्वेता उसके पीछे तब भी पागल थी। और वो लड़कियों से ऐसा नहीं बात नहीं करता था, बट वो उन लड़कियों से बात करता था जो पढ़ने में और ज्यादातर उन सब चीजों में ठीक थी, वो फालतू चीजों से मतलब नहीं रखती थी। और ये लड़की थोड़ी पढ़ने में थोड़ा कम ध्यान देती थी, वो दुनियादारी में ज्यादा थी कि चलो कॉलेज में चलेंगे, एंजॉय करेंगे, वो वाला सीन था इसका। बट उस लड़के का ऐसा नहीं था। वो लड़का अच्छी खासी फैमिली से बिलोंग करता था, उसकी फैमिली में हर कोई ठीक ठाक लेवल पे पढ़े लिखे लोग थे। तो वो एक अच्छे लेवल पे था लड़का। तो उसको दुनियादारी से मतलब नहीं था, उसको बस पढ़ाई से और अपने जो भी बॉडी वगैरह से मतलब रहती थी, वो अच्छा खासा उसी में ध्यान देता था। तो क्या हुआ, एक दिन इस लड़की ने उस लड़के से बोला कि यार, मुझे आपसे आपकी नोटबुक्स चाहिए, ऐसे ऐसे कुछ मांगा। उसने दे दी, चलो ठीक है, कल तक लौटा देगी। फिर नेक्स्ट डे इसके पास आई और इसके बालों में हाथ मारने लगी कि बोली ये क्या कर रही हो। तो अब उसने उसको, जेनरली मैं बताऊं, उसके बालों में हाथ नहीं मारना था, उसको कुछ चाहिए था। दैट्स में उसने बालों में हाथ फेरा और उसने उसके दो चार बाल निकाल लिए, मतलब तोड़ लिए। और फिर वो एक दिन, अब उसने, क्या हुआ, अब धीरे धीरे करके लड़के का थोड़ा बिहेवियर चेंज होना चालू हो गया। और बिहेवियर ऐसे चालू, मतलब कि पढ़ने वाला लड़का जैसे दिन में 1 घंटा खेलता था, वो 3 3 घंटे अपना प्लेइंग रूम में दे रहा है। खेलने का मतलब ऐसा कि जैसे क्रिकेट फुटबॉल कॉलेजेस में खेल रहे हैं, सब बच्चों के साथ खेल रहा है। और अब वो उसकी थोड़ी पढ़ाई के पर्पज में थोड़ा वीक होने लगा, मतलब कि पढ़ने लिखने में भी थोड़ा कम होने लगा, मतलब कि उसका थोड़ा दिमाग। और जिन लड़कियों से वो बात करता था, वो लड़कियां उसको नोटिस कर रही थी, इसके बिहेवियर में चेंज। अब वो उन्हें छोड़ के श्वेता के पास ज्यादा बैठना चालू हो गया। अब अट्रैक्टिव ज्यादा हो गया, उसके साथ अट्रैक्शन, ऐसा लगता था कि उसके साथ अट्रैक्शन ज्यादा कर लिया उसने। बट ऐसा कुछ नहीं था, ये एक बहुत बड़ी उसने साजिश रची थी। उसकी जो दो फ्रेंडे थी श्वेता की, उसने उसको एक वशी करने के बारे में बता दिया। उसने किसी के साथ कांटेक्ट करके, किसी लड़के के, मेल लड़के के साथ मिलके, फ्रेंड के साथ मिलके उसके साथ ऐसा करवाया। और उसने जब उसके साथ ये सब करवाया था, तो उस बाबा ने कहा था कि बेटा थोड़ा सावधानी से, ठीक है, क्योंकि अगर कुछ भी गलती हुई
तो इसका बहुत गंदा परिणाम आपको झेलना पड़ेगा, और वो बहुत गंदा परिणाम उसको झेलना पड़ा। और वो कैसे झेलना पड़ा उसको मैं बताऊंगा अभी आगे। तो अब इनका बहुत अच्छा बातचीत चलने लगी, और वो लड़का अब कॉलेज आते ही सीधे इसके पास ही आता, सेम इसके पास आता। मैंने इससे पहले एक आपको स्टोरी सुनाई थी जिसमें 3 लड़कों ने मिलकर एक लड़की का वशीकरण करवाया था। तो वो स्टोरी, उसकी लिंक मैं अभी डिस्क्रिप्शन में लगा दूंगा, आप देख लेना। तो उसमें ये हुआ था। अब जो इस स्टोरी में क्या हुआ, अब वो लड़की इसका फायदा उठाना चालू हो गई, मतलब कि पैसों से और घर से पैसे। मान लो जो लड़का घर से ज्यादा पैसे नहीं लेता था, अब 10-10 20-20 हजार रुपए मांगता है घर वालों से। घर वाले देते हैं क्योंकि चलो लड़का पढ़ने में ठीक है, बट उस समय उसकी उनकी फैमिली को, लड़के की फैमिली को ये सब नहीं पता था। अब ये किस वे में जा रहा है भाई, लड़का सिगरेट पीना चालू हो गया, लड़का वाइन ड्रिंक करना चालू हो गया, लड़का बहुत गंदी हैबिट्स लेना चालू हो गया। और इस इनके घर वालों को ये सब चीजें पता नहीं थी, बट एक समय के बाद जब कॉलेज से कंप्लेन आना चालू हुई, तो इसके घर वालों को पता चल गया लड़के के कि कुछ तो गड़बड़ है। भाई ये एक दिन टेरेस पे वाइन पीता हुआ पकड़ा गया, सिगरेट पीता हुआ पकड़ा गया, टीचर्स ने पकड़ा, कई बार टीचर्स से बदतमीजी करी, बोला आपका लड़का बिल्कुल पढ़ने में खराब हो चुका है, क्या कैसा लड़का था आपका, क्या हो गया, घर पे ध्यान नहीं दे रहे हो, ये नहीं दे रहे हो, आपका लड़का बिगड़ता जा रहा है। मतलब कॉलेज से बैक टू बैक कंप्लेंट्स आ रही हैं। और ये चीज इसके घर वालों को समझ में नहीं आ रही थी कि हमारा लड़का पढ़ने में इतना सही था, अचानक से इसको ऐसा क्या हो गया। तो एक दिन क्या हुआ, अब इस लड़की ने इसका फायदा उठाते हुए इसके, मतलब कहीं ना कहीं लड़की इसको काफी प्यार करती थी और इसका फायदा भी उठा रही थी। तो एक दिन जब ये होटल्स वगैरह में कहीं लेकर गई इसको, और इसका इसने फायदा उठाने की कोशिश करी, और कहीं ना कहीं फायदा उठा भी लिया था। तो लड़का क्या हुआ, लड़का थोड़ा आया घर पर, और उसके घर वालों को जब कंप्लेंट्स वगैरह के बारे में पता चली, तो उन्होंने भाई उसको खूब डांटा भी, और वो बिना सुने समझे सीधे चला गया घर में। जब वो घर में गया तो उसके घर वालों को, अपने माँ बाप को बिना सवालों का जवाब देते हुए सीधे कमरे में चला जाता है, और वो अपनी फैमिली वालों से बात तक नहीं करता है। उसके घर वाले बोलते रह जाते हैं, बट वो डायरेक्ट रूम में चला जाता है। अब ये चीज देख के इसके घर वाले थोड़े हो गए कि कुछ तो गड़बड़ है, हमारा लड़का तो ऐसा नहीं था। बट हाँ, जहाँ इनकी मम्मी और इनके पापा दोनों रिचुअल्स एक्टिव थे, ये पूजा पाठ बहुत अच्छा करते थे और पूजा पाठ में ज्यादा ध्यान देते थे, और उनको ये चीज डाउट था लड़के की ना तबीयत खराब हो रही है, लड़के में ना कोई दिक्कत है ना कोई प्रॉब्लम है, लड़का बस हमारा गलत वे में जा रहा है। और इसके पापा को कहीं ना कहीं नॉलेज भी थी कि इसके ऊपर कुछ तो गड़बड़ हुई है। तो क्या हुआ, इसके पापा ने क्या करा कि एक दिन किसी तांत्रिक वगैरह से मिले, तो तांत्रिक वगैरह से बात करी, लड़के की फोटो दिखाई, लड़के को लेकर नहीं गए, और उन्होंने फोटो देख के बता दिया कि इस लड़के के ऊपर कोई वशीकरण विद्या करवा दी है किसी ने। तो उसने, तांत्रिक ने कहा आपको क्या करवाना है, आप बताओ, ये वशीकरण हटवाना है या ये मैं पलटवार करवा दूं। मतलब उसके पापा ने क्या कहा, उसके पापा ने कहा, लड़के के पापा ने, कि देखो हमें कुछ गलत नहीं करवाना किसी के साथ, आप इसको हमारे लड़के के ऊपर से हटा दो। तो उसने हटवाने को तो हटवा दिया, बट तांत्रिक ने क्या करा, तांत्रिक को मुझे लग रहा है कि उसको, मुझे लग रहा है हटाने की प्रक्रिया नहीं पता था, पलटाने की पता थी उसे। तो वो पलट देता है, उसके ऊपर बैक इफेक्ट मारता है, और वो लड़की के ऊपर इफेक्ट मारता है। और लड़की जिस दिन इफेक्ट मारता है, तो लड़की का बोलते हैं उसके ऊपर ऐसा नहीं होता है कि वो अब किसी और के चक्कर में हो गई, वो लड़की अब, उसने उसने कहा कि तांत्रिक ने ऐसा कर दिया था कि वो खुद आके इनको अपना सब कुछ बताएगी। उसने शायद कुछ ऐसा करा था, वो उनके घर आती है, उनके घर वालों के सामने बैठती है, और उनसे खुद कहती है कि हाँ मैंने, और उस तांत्रिक के पास शायद एक अच्छी विद्या यही थी कि उसने ऐसा करा था। और वो आके उसने सब खुद ही कबूल दिया कि हाँ आंटी मैंने ऐसा करा, गलत करा। ये वो उस समय होश में नहीं रहती, जब वो अचानक से बेहोश हो जाती फिर उठती है, तब वो देखती तो मैं तो उसी घर, वो लड़का निकल के आता है, और वो लड़का उसको देख के एकदम से वो हो जाता है कि जैसे पहचानने से इनकार कर देता है, ये कौन है। अब उस लड़की के माइंड में डाउट आ जाता है कि इसको क्या हुआ। अब वो समझ जाती है कि कुछ तो गड़बड़ है, मैंने तो उसके ऊपर वशीकरण करवाया था, अभी मुझे पहचानने से कैसे इनकार कर रहा है। तो उसके पापा को पता चल जाता है कि यही वही लड़की है, तो ऐसा ऐसा बोल रही है, बेटा कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं, तू अपना रूम में चल। उसके पापा कहते हैं लड़के से तू अपने रूम में जा, श्वेता से कहते तू घर जा, चल जाओ घर जाओ, अपने घर जाओ। अब क्या हुआ,
उस लड़की के अब दिक्कत क्या होने लगी, लड़की के पेट में ज्यादा दिक्कत होने लगी, पेट में दर्द होने लगा। उस चक्कर में वो काफी दर्द हो, कभी कभी रात में इतना दर्द होता था कि वो ऐंठन के मारे भाई घर उसको हॉस्पिटल ले जाना पड़ता था। और एक दिन क्या हुआ, अचानक से ये बेड पे से उतर रही थी और ये इसका पेड़ पैर मतलब एक टेबल में लगता है और टेबल से एकदम धैर्य से नीचे गिरती है, इसके सर में चोट आती है। ओनली सर में चोट आती है, सर में चोट आने की वजह से वो कोमा में चली जाती है। और वो तब से लेके और काफी टाइम तक वो कोमा में रही। उसके बाद जब वो कोमा से बाहर निकली है, अब उसके साथ सब ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं था। वो चीज उसके साथ इसलिए हो रही थी कि उसने किसी के ऊपर वशीकरण करवाया, तो उसका जो कर्मा था उसके ऊपर पलट आया और उसको कहीं ना कहीं इफेक्ट करा। वशीकरण में यही चीज मैं कहता हूँ, लोग अगर कोई किसी के ऊपर गलत चीज करवाते हैं या उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश करेंगे, तो उसका बहुत गंदा परिणाम आप लोगों को झेलना पड़ता है। मतलब आप लोगों को नहीं, मतलब कि जो करवाते हैं उनको बहुत गंदा परिणाम उनको झेलना पड़ता है। तो भाई, जो लोग मेरी वीडियोस एंटरटेनमेंट के तौर पे देखते हैं, तो कृपया बस एंटरटेनमेंट के तौर पे ही देखो। और जिसको जिसके साथ हुआ है वो तो झेल चुका है, तो उसको पता है कि कैसे क्या होता है। तो आई होप आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर लो और मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन पाते रहो। जय श्री राम, राधे राधे।